हर पेज पे दस्तखत है। ये वो रिपोर्ट नहीं है जो उन्होंने रिलीज की है। किसका दस्तखत नहीं है? जो सिंध हुकूमत के अंदर। और वो जितनी बातें मैंने असेंबली के फ्लोर पे की थी वो सब उसमें थी और हैं। मेरी दरखास्त है, आजिज़ाना गुजारिश है चीफ जस्टिस साहब से, 184(3) के तहत आप सुओ मोटो लें। उज़ैर बलोच की GIT रिपोर्ट नामुकम्मल, असल रिपोर्ट और पब्लिक की गई रिपोर्ट में फ़र्क है। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने बड़ा दावा कर दिया। कहा उज़ैर बलोच ने दर्जनों कत्ल का एतराफ़ किया, लेकिन ये नहीं बताया कि कत्ल किसके कहने पर किए गए। पहले रिपोर्ट पर 6 दस्तखत थे, अब 4 क्यों? फरियाल तालपुर और जुल्फ़िकार मिर्ज़ा समेत कई नाम गायब कर दिए गए। अली ज़ैदी की चीफ जस्टिस से आज खुद नोटिस लेने की दरख्वास्त। अली ज़ैदी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को खुद एतराफ़ कर लिया कि उनके पास कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है। वो खुद कहते हैं कि 3 GITs बनी थी। वो भाई 3 GITs नहीं बनती। भाई कौन दे रहा है आपको ये GIT रिपोर्ट? बताएं तो सही। अपने लैपटॉप में बैठ के बना रहे हैं आप। अली ज़ैदी ने आज एतराफ़ कर लिया कि उनके पास मौजूद दस्तावेज़ात की कोई कानूनी हैसियत नहीं। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने अली ज़ैदी के दावे मुस्तरद कर दिए। कहा क्या एक वफाकी वज़ीर बगैर दस्तखतशुदा दस्तावेज़ को पार्लियामेंट में लहरा सकता है? सईद गनी का अली ज़ैदी पर शौकत खानम अस्पताल के $3 मिलियन हड़प करने की कोशिश का इल्ज़ाम। अली ज़ैदी की तरफ से GIT जारी करना संगीन इल्ज़ामात को जन्म देता है। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का ट्वीट लिखा, अली ज़ैदी का दावा सही निकला तो रिकॉर्ड में रद्दोबदल फौजदारी मुकदमात का पेश खैमा होगा। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने 20-20, 25-25 लाख रुपये 2 दफ़ा दिए हैं और हथियार भी दिए। आफाक वालों को उस पर वो कर रहे होंगे, दायर उसको क्लियर है। हालांकि ये हकीकत है, मेरे इल्म में है कि ये हुआ था। MKM रहनुमा आमिर खान अनजाने में बड़ा इंकशाफ कर गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले रहनुमाओं के साथ सरसरी गुफ्तगू। कहा उन्हें सारी हकीकत का इल्म है। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने 2 बार 25-25 लाख रुपए आफाक अहमद को दिए, हथियार भी दिए। आफाक अहमद ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जुल्फ़िकार मिर्ज़ा से जेल में मुलाकात का एतराफ़ तो कर लिया, लेकिन रकम लेने का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। 20-25 लाख रुपए आफाक अहमद के लिए आपने कह दिया। आफाक अहमद के वजन को अल्ताफ जानता था। अल्ताफ ने भी जब इल्जाम लगाया तो करोड़ों रुपए का इल्जाम लगाया कि वो एजेंसी से आप तक चला गया। मेरे पास जब जुल्फ़िकार मिर्ज़ा मुलाकात के लिए आए तो उनके साथ 10-5 लोग मौजूद थे। मुझे नहीं मालूम उसमें मोराइद कौन है। ये बताइएगा कि सानिया बल्के की जो GIT है वो बल्के यहाँ पर आ गई है, तो अब आप जो है उसका दिफा किस तरह करेंगे? MKM पाकिस्तान के किसी आदमी को उसमें नॉमिनेट नहीं किया गया। जिन लोगों को किया गया ये सवाल आप उन्हीं से करिए। सानिया बल्दिया की GIT में रऊफ सिद्दीकी का वाज़े नाम, लेकिन MKM रहनुमा आमिर खान साफ मुकर गए। कहते हैं सानिया में MKM पाकिस्तान का कोई फर्द नामजद नहीं। जिनको नामजद किया गया है जो अभी वही देंगे। फारूक सत्तार फट पड़े, कहते हैं आमिर खान ने साबित कर दिया वो MKM पाकिस्तान नहीं हकीकी 2 है। क्या ये बताएंगे कि रऊफ सिद्दीकी को MKM पाकिस्तान से कब निकाला गया? आमिर खान के लाशऊर में आज भी हकीकी है। उनका बातिन तो हकीकी है, आज उनका जाहिर भी हकीकी बन के सामने आ गया। कराची वालों को GIT से कोई सरोकार नहीं है। हम लोग इसमें बहुत परेशान हैं। बिजली आपने छीन ली, ग्रीन लाइन मंसूबा रेड लाइन बन चुका है, पूरा शहर खुदा पड़ा हुआ है, आने जाने के रास्ते नहीं है। कत्लो गारत यहाँ पर कल से फिर शुरू हो गई है, फिर नामालूम अफराद सरगर्म हो गए। कराची के नुमाइंदों की बात नहीं सुनी जा रही। कराची वालों को GIT से कोई सरोकार नहीं, उन्हें बिजली कौन देगा? आमिर लियाकत ने एक बार फिर अलम बगावत बुलंद कर दिया। लोड शेडिंग के खिलाफ PTI के धरने में शिरकत, वजीर तमन्नाई उमर अयूब पर कड़ी तनकीद। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी और गवर्नर सिंध को भी आड़े हाथों लिया। कहा बिजली छीन ली गई, ग्रीन लाइन मंसूबा रेड लाइन बना दिया गया, नामालूम अफराद भी सरगर्म हो गए हैं। नुसरत सहार की भी के इलेक्ट्रिक पर कड़ी तनकीद। हुकूमत की सरपरस्ती में इस वक्त माफिया पल रहे हैं। जब हम बिजली लगा रहे थे तो मौजूदा वजीर आजम कंटेनर पे खड़े होकर बिजली के बिल जला रहे। महंगाई और लोड शेडिंग पर लीगी रहनुमाओं की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। ख्वाजा आसिफ ने हुकूमत को नाअहल और करप्ट करार दे दिया। वजीर आजम को कंटेनर की तकरीरें याद करने का मशवरा। एहसन इकबाल ने फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा करने की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। तमाम सियासी जमातें ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पर मुत्तहिद हो गई। APC की तारीख भी तय हो गई, जल्द कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होगा।
नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने बता दिया, कहा अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ APC की मेजबानी करेंगे, हुकूमती करप्शन, नाअहली और संगीन मसाइल पर गौर होगा। वफाकी काबीना के इजलास की अंदरूनी कहानी समा सामने ले आया। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बड़ा इंकशाफ। बताया गया कि पायलट के इम्तिहान के लिए 11 से 14 लाख रुपए रिश्वत ली गई थी। 30 से ज्यादा ऐसे पायलट्स थे जो पहले जहाज उड़ा रहे थे और टेस्ट बाद में दिए। वज़ीर आज़म का दो टोक पैगाम, कहा अगर आज उनको छोड़ दिया और कल कोई हादसा हो गया तो खुद को जिम्मेदार समझूंगा। हमें सुने बगैर PUBG पर पाबंदी क्यों लगाई? गेम को पाकिस्तान में कंट्रोल करने वाली कंपनी अदालत पहुंच गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTA से मुकम्मल रिकॉर्ड मांग लिया। कहा बताया जाए गेम खुदकुशियों का सबब कैसे बन रही है। कराची वाले बारिश का इंतजार करते रहे, लेकिन बादलों ने धोखा दे दिया। शहर में दिन भर हफ्स और गर्मी का राज। सिर्फ लांडी, मलीर, एयरपोर्ट और पोर्ट कासिम के अतराफ हल्की बूंदाबांदी। महकमे मौसमियात ने आज सुबह से रात तक कहीं हल्की कहीं तेज बारिश की पेशगोई कर दी।